शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो प्रिय आत्मन। अक्सर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे अभी तक अपना सोलमेट मिला नहीं है, ऐसा कोई नहीं मिला जिसके के साथ मुझे ऐसा फील हो कि यही वो है जिसे मैं चाहता था और जिसके मिलने पर मुझे तृप्ति हो जाए, शांति हो जाए, मुझे एक पूर्णता का एहसास हो जाए। अधिकांश लोग उस पूर्णता के एहसास को पाने के लिए भीतर ही भीतर सतत प्रार्थना करते हैं, ऐसे किसी निमित्त की तलाश करते हैं अथवा ऐसी किसी अवस्था को किसके माध्यम से वो मुझे मिलेगी, इसके लिए औरों के अंदर सतत प्रयोग करते रहते हैं। कई लोगों के साथ रिश्ते जोड़ते रहते हैं, कई लोगों से संबंध बनाते हुए भीतर के तल पर यही एक मांग बनी रहती है कि शायद इनसे मिल करके मुझे शांति हो जाए, मुझे पूर्णता मिल जाए, मेरे चित्त को विश्रांति प्राप्त हो, विश्राम प्राप्त हो। आपको क्या लगता है कि यह प्यास गलत है? नहीं, यही वो प्यास है जो आध्यात्मिक लोगों ने जिसे मुमुक्षा कहा है। लेकिन बस ये प्यास अभी बाहर ढूंढ रही है और बाहर ढूंढती रहती है, और ढूंढते ढूंढते ये प्यास जब इतनी गहरी, इतनी तीव्र हो जाती है कि व्यक्ति उस प्यास की तीव्रता को शांति से महसूस करने लगता है। अगर व्यक्ति उस प्यास की तीव्रता को, उस खोज की तीव्रता को अपने ही आप में जबरदस्त महसूस करे, कभी कभी उसी महसूसी के क्षणों के अंदर में चैतन्य की धारा, चिंतन की दिशा बाहर के भीतर मुड़ जाती है। और जब बाहर से भीतर मुड़ जाती है और तब कुछ क्षणों में उन्हें किसी किसी को ऐसे अनुभव आते हैं और उन्हें लगता है कि वे इस देह से कई अधिक इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, इस आकाश में मौजूद है, और तब वे अपने आप को देह से परे देख पाते हैं। अगर उस देह से परे देख पाने की स्थिति में उनके चित्त में मोह की प्रबल पकड़ न रहे तो तुरंत उसी क्षण के अंदर उन्हें समाधि घटित होती है, और तब उन्हें लगता है कि हाँ, यही वह अनुभव है जिसे मैं किसी और से पाना चाहता था, और यह अनुभव अब बिना किसी अन्य के अपने आप में ही प्रकट हो गया। अपने आप में प्रेम की उस पराकाष्ठा को महसूस कर लेना जिसे हम किसी और के माध्यम से ढूंढ रहे थे, किसी और में खोज रहे थे, और वो बाहर कहीं नहीं मिल रहा था, वो भीतर की उस अवस्था में ही मिला जिसे समाधि की अवस्था कहते हैं। और तब व्यक्ति झूम करके कहता है कि अब तक मैंने बाहर ढूंढा है ना, लेकिन मिला बाहर कहीं नहीं कोई, जो भीतर का फरस हुआ पाया सब कुछ सोए। मैं बाहर खोजता गया, खोजता गया, खोजता गया, लेकिन वो बाहर नहीं था। और जब एक क्षण में भीतर गया तो पता लगा वो भीतर पूर्णता से विराजित था। कितनों ने खोजा, ढूंढन ढूंढन मैं चला। कितनों ने बोला कि कस्तूरी घट में बसे मृग फिरे वन माही। कस्तूरी घट में है और मृग उसे वन में ढूंढता है, उसे खुशबू का एहसास होता है, और वो उस खुशबू को पाने के लिए जबरदस्त प्रयास करता है, छलांगे लगाता है, पूरे जंगल की खाक छान मारता है कि वो खुशबू कहीं बाहर नहीं, भीतर में मिल जाती है। लेकिन भीतर ही तो कोई नहीं जाता,
जो भीतर जाए उसे प्रकट होती है, और तब वह झूम झूम के गाता है और कहता है कि वो बाहर नहीं, वो भीतर ही है, और वो थोड़ा नहीं, वो पूरा है। मुझे लगा बूंद भी मिल जाए या तो सागर है, और वह मुझे विराट करता है, मुझे आकाश की तरह सारी सीमाओं से मुक्त कर देता है। अतः व्यक्ति अलग ही तरह के अनुभव में जीता है, जैसे अपने भीतर शांत रस टपकता है और वह सतत उसका पान करता जाता है, और तब उस शांत धारा को अपने प्राणों में सतत अनुभव करता हुआ व्यक्ति इस देह की सीमाओं में रहते हुए भी देह के परे को अनुभव करता हुआ जीवन के सारे मुद्दों को, उनकी क्षुद्रताओं को समझ पाता है, देख पाता है, और उसे लगता है कि जितने लोग कला कर रहे हैं, जितने लोग चिंता कर रहे हैं, जिस चीज़ को पाने की चिंता कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए सब दौड़ भाग कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए इतने बेचैन बने हुए हैं, वह उन्हीं में है, वह उन्हीं में है। वह सोलमेट उसी खुद में ही है। वह सोलमेट यानी कुछ और नहीं, वो तुम्हारी अपनी सोल ही है, और उससे मिलना ही सोलमेट है, और तुम ही तुम्हारे मित्र हो, तुम ही तुम्हारे सखा, तुम में ही हरि है, तुम में ही राम, तुम में ही कृष्ण, महावीर, बुद्ध है, सब कुछ तुम में है। और जब ऐसा महसूस वो करता है तब उसे कहते हैं अद्वैत का अनुभव। इस अद्वैत के अनुभव को किसी ने केवल्य कहा, किसी ने परम, किसी ने शांति, किसी ने निर्वाण, किसी ने शून्य, किसी ने संगीत, किसी ने कुछ नाम दिया, किसी ने कुछ नाम दिया, पर वह अनुभव ही खुद को पूर्ण करता है, जीवन को पूर्ण करता है, और पूर्णता ही मुक्ति है, अपूर्णता ही बंधन है। इसलिए इस पूर्ण ब्रह्म अवस्था को, जो सारे भ्रमों से मुक्त, सारी पीड़ाओं से मुक्त है, उस अवस्था को हम सब आप्त रहो, आप्त बनो, प्रकट ही है, बस आमुख बनो। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।